दोस्तों बहुत सारे लोग किसी को इम्प्रेस करने के लिए ना दिखावा करते हैं या फिर बढ़ा चढ़ा के बातें भी करते हैं। और हो सकता है ना कि ऐसा करने से कुछ समय के लिए लोग उनसे इम्प्रेस हो भी जाए, पर बाद में वे लोग उन्हें इग्नोर करने लगते हैं और उन्हें ज़्यादा महत्व भी नहीं देते। तो अब सवाल ये आता है ना कि ऐसा क्या करें जिससे लोग हमसे इम्प्रेस भी हो जाएं और लोगों पर हमारा इम्प्रेशन लंबे समय तक बना भी रहे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले तो लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में पड़ो ही मत, बल्कि अपने आप को ना इस काबिल बनाओ कि लोग खुद आपसे इम्प्रेस हो जाए। और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें आप समझ जाते हैं ना, तो बेशक आप अपनी एक विशेष छाप लोगों पर छोड़ पाएंगे और बहुत ही कम समय में लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इम्प्रेस कर पाएंगे। आजकल की बिजी शेड्यूल वाली लाइफ और करियर ओरिएंटेड लाइफ में ना किसी के पास इतना टाइम नहीं है ना कि वो अपने किसी भी काम के लिए बहुत वेट करें। बस वो चाहते हैं ना कि वो गए और उनका काम हो जाए। और ये तो तभी हो सकता है ना जब आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही इतना जानदार हो कि सामने वाले बंदे के ऊपर तुरंत आपका इम्प्रेशन पड़ जाए। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करके बताऊंगी कि आप लोगों को जल्दी से इम्प्रेस कैसे कर सकते हैं। और ये तो हर जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी है। तो पॉइंट नंबर 1 है, अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करें। अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो आप सबसे पहले अपने ड्रेसिंग सेंस पर काम करें, क्योंकि जब भी आप किसी से मिलते हैं ना तो सामने वाले की नज़र सबसे पहले आपके कपड़ों पर ही जाती है। और एक लाइन तो आपने बहुत पहले भी सुनी होगी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो जो इम्प्रेशन आपका फर्स्ट टाइम बन जाता है ना, वो बहुत दिन तक उस सामने वाले बंदे के दिमाग में घूमता रहता है। इसलिए जब भी आप किसी से मिले ना तो हमेशा साफ़ सुथरे और अच्छे से प्रेस किए गए कपड़े ही पहने। आपने जो भी कपड़े पहने हैं वो आपके ऊपर जचने चाहिए, वो आपके लिए कंफर्टेबल भी होने चाहिए। तो पहला तो ये हो गया। दूसरी बात कि कपड़ों को ना हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग पहनना चाहिए। जैसे अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको फॉर्मल कपड़े ही पहनने चाहिए, और वहीं पर अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं ना तो आप शेरवानी, ब्लेज़र या फिर कुर्ता पजामा भी पहन सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि आपको कब क्या पहनना है तो समझ लो कि आपका काम बन गया, क्योंकि आपकी ड्रेसिंग सेंस को देखकर ही लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। एंड पॉइंट नंबर 2, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारें। दोस्तों आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी कि आपके शारीरिक हाव भाव ठीक होने चाहिए। बॉडी लैंग्वेज मतलब आपके उठने बैठने का तरीका और आपकी चाल ढाल, ये सब एक सही ढंग में होने चाहिए, क्योंकि आपकी बातों से ज़्यादा ना आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही लोग आपके बारे में बहुत कुछ समझ जाते हैं। और फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए आप हर किसी को इम्प्रेस भी कर पाते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, बातचीत करने का तरीका बदलें। किसी को इम्प्रेस करने के लिए ना आपकी बात करने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। इसलिए आप जो भी बात करें उसमें सही और इफ़ेक्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल करें। बात करते वक्त आवाज़ में ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग उतार चढ़ाव भी रखें। मुद्दे से भटक कर या बेमतलब की बातें बिल्कुल भी ना करें। कोई अगर बात कर रहा है तो उसे बीच में मत टोकिए, बल्कि दूसरों की बातें अच्छे से सुनें और फिर अपनी बात उनके सामने बहुत आराम से और प्यार से रखें। अपनी बातें कम से कम शब्दों में भी ख़त्म करने की कोशिश करें। एंड पॉइंट नंबर 4, अपने अंदर आत्मविश्वास रखें। दोस्तों जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास होता है वो हर किसी को इम्प्रेस कर पाता है। इसलिए ना अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए। आत्मविश्वास की कमी तब होती है जब हम किसी भी चीज़ में कमज़ोर होते हैं। तो जिन चीज़ों में आप कमज़ोर हो ना, उन चीज़ों के ऊपर काम करो और अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत में बदल दो। ऐसा करने से अपने आप ही आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आपका इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा जाने लगेगा। एंड पॉइंट नंबर 5, अपने आप को फिट रखें। दोस्तों अपने आप को ना ज़्यादा से ज़्यादा फिट और हेल्दी रखने की कोशिश करिए, जिससे कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव दिखें। साथ ही साथ आप अपने बालों और स्किन का भी ख्याल रखिए। इन सारी चीज़ों से ना आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है और इन सारी चीज़ों से भी लोग आपसे बहुत जल्दी इम्प्रेस होते हैं। पॉइंट नंबर 6,
अपना बिहेवियर सही रखें। दोस्तों इसके लिए ना हमेशा दूसरों से अच्छे से पेश आएँ, उनका और उनकी बातों का भी सम्मान करें। कोई भी सिचुएशन हो ना, अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखें और पहले सही ढंग से ना सिचुएशन को समझने की कोशिश करें और फिर कोई रिएक्शन दें। दूसरी बात, कई बार जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं तब हमारा जो बिहेवियर है ना वो बदल जाता है। हम दूसरों पे गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, पर इससे ना सामने वाले इंसान के ऊपर आपकी बहुत बुरी छाप पड़ जाती है, वो आपको बुरा समझने लगता है। इसलिए ना आप जितना ज़्यादा चीज़ों को सोच समझकर और शांत मन से संभालेंगे ना, उतना ही लोग आपको पसंद करेंगे और आपसे इम्प्रेस भी रहेंगे। एंड पॉइंट नंबर 7, थोड़ा सा स्टाइलिश भी बने। अपना खुद का एक स्टाइल रखें, पर याद रखें आपको दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना है। सारी चीज़ें बहुत ही नेचुरल तरीके से ही करनी है, पर आपकी नेचुरलिटी में भी लोगों को एक स्टाइल नज़र आनी चाहिए। इससे भी लोग आपसे जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, समय का सही इस्तेमाल करें। दोस्तों अपने टाइम का ना आप अच्छे और सही ढंग से इस्तेमाल करें। आपके जो भी इम्पोर्टेंट काम है ना उन्हें आप टाइम पर पूरा कर लें। अगर आपको कहीं पर जाना हो ना तो टाइम पर पहुँचें और अपने साथ साथ ना दूसरों के टाइम को भी महत्व दें। इससे लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी और आपकी पंक्चुअलिटी की वजह से ना लोग आपसे इम्प्रेस भी हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 9, हर काम को सही ढंग से करें। दोस्तों चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, उसे सही ढंग से करने की कोशिश करो। इससे फिर चाहे आप खाना खा रहे हो या फिर सड़क पे चल रहे हो, चाहे कोई भी काम आप करो, उसे सही ढंग से करने की कोशिश करो। और अगर कोई काम ऐसा है ना जो आप सही ढंग से नहीं कर पाते हो तो उस काम को बार बार करो, ताकि वो काम आप सही ढंग से कर सको। और यही तरीका अपना करना आप अपनी कमियों को ठीक करेंगे और इससे भी आप और बेहतर बनते जाएंगे और लोग आपसे इम्प्रेस होने लगेंगे। एंड पॉइंट नंबर 10, आत्मनिर्भर बने। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो इंसान अपनी लाइफ में सफल और जो आत्मनिर्भर है ना, उसी इंसान को लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं और ऐसे लोग ना हर किसी को इम्प्रेस कर पाते हैं। इसलिए आप भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनो, जिससे कि आपसे भी लोग बहुत जल्दी इम्प्रेस हो सकें। एंड टिप नंबर 11, हमेशा दूसरों की मदद करें। समय आने पर लोगों का साथ दें, उन्हें सहारा दें, उन्हें सहानुभूति दिखाएं और उनकी मदद करें। इससे लोगों की नज़रों में ना आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी और आप हर किसी को बहुत जल्दी इम्प्रेस कर पाओगे। एंड पॉइंट नंबर 12, हद से ज़्यादा अच्छा न बने। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ना कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, पर यही सही बात है कि अच्छा इंसान बनना सही है, पर बहुत अच्छा बनना भी सही नहीं है। आपको लगता होगा कि अच्छा होने से लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, आपको पसंद करेंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा हद से ज़्यादा अच्छा होने से ना लोग आपका फ़ायदा उठाने लगते हैं, आपको बेवकूफ़ समझने लगते हैं और लोग आपकी उतनी वैल्यू भी नहीं करते हैं। तो बस ज़रूरत से ज़्यादा ना किसी के आगे झुकना बंद करो। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है पर सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए आप वो चीज़ कर रहे हो, तो ऐसे में लोगों को ना कहना सीखो, जैसे को तैसा देना भी सीखो और ज़रूरत से ज़्यादा ना किसी को अपने सिर पर चढ़ाकर भी आप मत रखो। थोड़ा स्मार्ट बनो, अपनी खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो और ज़रूरत से ज़्यादा ना किसी के लिए अवेलेबल मत रहो। आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसा करने से लोग आपसे दूर हो जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा इन बताई हुई चीज़ों को अगर आप सही ढंग से फॉलो करोगे ना, तो लोग आपसे और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे और लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत भी बनी रहेगी। एंड पॉइंट नंबर 13, खुद को अपडेटेड रखें। समय समय पर ना ज़रूरी चीज़ों की नॉलेज लेते रहिए। आप नए नए स्किल्स को सीखने की कोशिश करिए, उसके ज़रिए ना आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड रखने की कोशिश करिए। इससे ना आपकी पर्सनैलिटी में अलग ही निखार आएगा और लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने लगेंगे।